रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक भारत में युवाओं की संख्या 464 मिलियन पहुंच जाएगी, जिसके बाद भारत यूथ पॉपुलेशन में दुनिया में सबसे आगे पहुंच जाएगा। देश की 64% आबादी वर्किंग एज ग्रुप में होगी, यानी कि 15 से 34 साल के बीच। ऐसे में देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। हमें जरूरत है हम इन युवाओं को मदद करें एक अच्छा भविष्य निर्माण करने में। युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए हम लाए हैं एक स्पेशल प्रोग्राम बातें करियर की, और मैं हूं आपके साथ रीना। तो आइए देखते हैं क्या है खास आज के इस एपिसोड में। जानेंगे क्या है फार्मा मार्केटिंग में करियर ऑप्शन, देखेंगे करियर निर्माण, मिलेंगे काउंसलर से, जानेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। हर बार की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं सेगमेंट करियर निर्माण, जहां हम आपको मदद करते हैं आपके सपनों के करियर बनाने में। तो आइए देखते हैं ये सेगमेंट। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ने हमेशा ही स्टूडेंट्स को काफी लुभाया है। नई टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेशंस साइंस के स्टूडेंट्स को काफी आकर्षित करता है। इंजीनियरिंग में स्कोप तो है ही, साथ में अच्छे सैलरी पैकेजेस भी हैं। In engineering field, every day we see the technology, it is updating. Plenty of opportunities are there. In the sense, maybe in the manufacturing field, in design field, in automotive sector, in IT industry, especially IT industry, that programming particular part, it is a plenty of opportunities are there. We do thorough research every year, in the beginning of the academic year and at the season of the recruitments, understand from the recruiter's point of view. Where are these requirements? What are the broad areas of technology domains that they require resources from? इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार इंजीनियरिंग सबसे बड़ा सेगमेंट है भारत इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री लगभग 4 लाख लोगों को जॉब्स देती है। उम्मीद है कि ईयर एंडी रेवेन्यूज 2020 तक $45 करोड़ पहुंच जाएंगे। इंजीनियरिंग फर्म्स के टर्नओवर भी 2020 तक $37 बिलियन पहुंच सकते हैं। पिछले साल की तुलना 8.49% की ग्रोथ इस सेक्टर में देखी जा सकती है। कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनोवेटिव ट्रेड है, जिसकी डिमांड और वैल्यू दोनों बहुत ज्यादा है। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत काम हो रहा है। हमारा देश पूरे देश विश्व को लीड कर रहा है। इस सिलसिले में कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, और हम लोग अपने आप को साबित भी कर चुके हैं कि हम लोग बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसका पूरा कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आईटी सेक्टर है, लेकिन साथ में बीपीओ सेक्टर है, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हमारा देश ज़्यादा तरक्की कर सकता है अगर हमारे कंप्यूटर साइंस के युवक इनोवेशन करके खुद से प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, और हमारा नेशन सर्विस सेक्टर की जगह प्रोडक्ट इकोनॉमी बने। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे इनोवेशन की तरफ फोकस करें। कैंपस प्लेसमेंट करते वक्त कंपनीज अब यह देखती हैं कि बच्चे फुल ट्रेंड हो। वो स्टूडेंट्स को जॉब ट्रेनिंग कराकर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। इसलिए कॉलेज और स्टूडेंट्स दोनों के लिए जरूरी है कि वो कॉलेज के वक्त से ही प्लेसमेंट के लिए तैयारी शुरू कर दें। They want nowadays ready-made candidates. They don't want to waste, I can say, waste or spend their time to train our students or after graduation. Fill the gap between industry and institution by giving value-added program. Along with the curriculum, they are going to learn which is required for the industry. They become industry-ready candidates to the industry. The training doesn't happen in one semester or 1 year. It's a 4 years course. The very first semester we have an intervention called Basic English Communication. English communication course that we do for a semester long in the first year will put them on par with all others. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि वो नए एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशंस करें, जिससे देश की इकोनॉमी को भी फायदा हो और स्टूडेंट्स को अपने काम के लिए भी पहचान मिलेगी। इससे वो आगे बेहतर फ्यूचर बना पाएंगे। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, और अगर हम चाहते हैं कि इंडिया सुपर इकोनॉमी बने आने वाले सालों में, तो हमें अपने देश के युवकों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। हम लोग को देखना होगा कि वो लोग जितने भी स्किल्स चाहिए एट इंटरनेशनल लेवल वो डेवलप करें,
और उसके लिए ना सिर्फ स्किल डेवलपमेंट, वो लोग इनोवेशन की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, और इनोवेशन की तरफ ध्यान देने से ही वो लोग आगे बढ़ पाएंगे और भारत की इकोनॉमी को भी दूसरे लेवल पर ले जाएंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ स्टूडेंट्स के लिए यह भी जरूरी है कि वो इनोवेशंस पर ध्यान दें और हमेशा कुछ नया करने की सोचें।